हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम साइनॉप्सिस में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री, इसकी खोज किसने की थी। और इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज एंड शेप देखेंगे। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देन लास्ट है इसका फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। साइटोप्लाज्म में कुछ धागेदार रचनाएं होती हैं। ये प्रायः एरोबिक सेल्स जैसे उच्च पौधे, जंतु तथा कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म तथा श्वसन क्रियाओं में भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मेटाबॉलिज्म तथा श्वसन क्रियाओं में भाग लेते हैं, जिसके थ्रू ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके मैट्रिक्स में डीएनए तथा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला एक विशेष अंग होता है, जिसका कार्य ऊर्जा बनाना होता है, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसका हिस्ट्री देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कॉलिकन नामक वैज्ञानिक ने 1850 में कीटों की मांसपेशियों में किया था, देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता, 1882 में फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया। फिर वर्तमान में प्रेजेंट की बात करें तो बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1897 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। माइटोकॉन्ड्रिया प्रायः यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, पाया जाता है। यह न्यूक्लियस केंद्रक के चारों ओर व्यवस्थित होता है। एंड इसके बाद यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हम समझ सकते हैं, ये वायरस में एब्सेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका साइज कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कैसा होता है। तो ये मोटाई में 0.5 म्यू से 1.0 म्यू तक होती है। एंड इसकी लंबाई की बात करें हम 1.5 म्यू से 7 म्यू होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके शेप की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, तो यह तंतुनुमा लंबे छड़ की तरह या धागे के समान होता है। इनका आकार कोशिका के आधार पर बदलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है हमें, एंड इसके साथ अंदर में इसके इनर मेम्ब्रेन है। इसके साथ ही मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसमें क्रिस्टी भी है, जिसे हम जानेंगे क्रिस्टी क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम को क्लियर तरीके से कि डायग्राम में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉन से 70 एंगस्ट्रॉन होती है। एंड इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। एंड इसके साथ झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्रिस्टी प्रेजेंट होता है। और क्रिस्टी क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में कई उभार प्रोजेक्शन होता है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट है इसका फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मुख्य कार्य श्वसन क्रिया से होता है। इसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये अंडे के यolk एवं शुक्राणु यानी कि स्पर्म के मध्य भाग का निर्माण में भाग लेते हैं। एंड लास्ट जो इसका फंक्शन है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।